आप सभी को राधे कृष्ण। आज के वीडियो में आप निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए निर्जला एकादशी की व्रत कथा शुरू करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, अपरा एकादशी का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, कृपया करके उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे कि दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। हे राजन, अगर किसी के घर बच्चे का जन्म हुआ हो या किसी के घर में मृत्यु हुई हो, उस समय भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं की जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा कि यदि तुम स्वर्गलोक की अभीष्ट प्राप्ति चाहते हो और नरक में नहीं जाना चाहते हो, तो तुम्हें दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी वह शांत होती है। इसलिए हे महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक बार ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उस व्रत का विधि पूर्वक पालन करूंगा। व्यास जी कहने लगे, भीमसेन, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर हो, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उस एकादशी को यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। उसके बाद द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सब कुछ छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले पुरुष के पास विशाल काय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर दूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेग वाले विष्णु दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के समान महान पाप भी किया हो, तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अक्षय हो जाता है।
निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। भगवान व्यास जी कहने लगे कि जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं उसे सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन, जलमयी धेनु का दान अवश्य करना चाहिए। पर्याप्त दक्षिणा और तरह तरह के मिष्ठानों के द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ बीती हुई 100 पीढ़ियों को भी और आने वाली 100 पीढ़ियों को भी भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया। व्यास जी आगे कहते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू, छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है वे दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। पहले कुल्ला करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और सुंदर वस्त्रों से विधि पूर्वक पूजन करके जल का भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए और ऐसा विचार करना चाहिए कि संसार सागर से तारने वाले देव ऋषिकेश इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार से पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने एकादशी का व्रत प्रारंभ कर दिया। तब से इस लोक में यह एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी विख्यात हुई। भगवान नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपका व्रत संपूर्ण हो। भगवान केशव की कृपा आपको प्राप्त हो। इसी कामना के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। राधे कृष्ण।